नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी अपने भीतर झांक कर यह महसूस किया है कि हमारी जिंदगी कई बार वहीं क्यों ठहर जाती है जहां से हमारे सपने उड़ान भरना शुरू करते हैं? क्यों हमारे मन में हर दिन कुछ बड़ा करने की आग जलती है लेकिन हमारे कदम उसी जगह जमे रहते हैं? क्यों कुछ लोग बिल्कुल साधारण हालातों से निकलकर धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और कुछ लोग सालों तक बस यही सोचते रह जाते हैं कि काश किस्मत साथ दे देती? सच्चाई ये है कि इस फर्क की वजह ना तो किस्मत होती है और न ही हालात। असली फर्क उस समय का होता है जब इंसान खाली बैठा रहता है, क्योंकि खाली बैठना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं होता, बल्कि ये धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास, उसकी सोच, उसके सपनों और उसकी हिम्मत को भी अंदर से खोखला कर देता है। ये कहानी है समीर नाम के एक साधारण से युवक की, जो मधुवन नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। मधुवन कोई बड़ा गांव नहीं था, न ऊंची इमारतें न चमकती सड़कें, बस कच्ची गलियां, खेतों की मेड़ों पर पसरी धूल और मेहनत से चलने वाली जिंदगी। यहां हर किसी को पता था कि रोटी मेहनत से मिलती है, लेकिन समीर का मन मेहनत से हमेशा दूर भागता रहा। समीर के सपने बड़े थे। वो चाहता था कि उसका नाम उन लोगों में लिया जाए जिनकी बात सुनी जाती है, जिनकी इज्जत होती है। वो चाहता था कि उसके माता पिता को कभी पैसों की तंगी ना देखनी पड़े, कि माँ को दूसरों के सामने झुकना ना पड़े और पिता को हर मौसम में खेतों में जान न झोंकनी पड़े। लेकिन चाहने और करने के बीच जो दूरी होती है, वही दूरी समीर की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। उसके माता पिता किसान थे। पिता सूरज निकलने से पहले खेतों की ओर निकल जाते और माँ दिन भर घर, पशुओं और खेत के छोटे मोटे कामों में लगी रहती। उनके हाथ खुरदुरे थे, चेहरों पर धूप की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में मेहनत की ईमानदारी झलकती थी। वे जानते थे कि कल बेहतर होगा तो आज पसीना बहाना पड़ेगा। समीर को यह सब बोझ लगता था। उसे सपने देखना अच्छा लगता था, बड़े घरों के, आराम की जिंदगी के, शहरों की चमक दमक के। वो घंटों गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे लेटा रहता, कभी आसमान के बदलते रंग देखता, कभी बादलों में अपने भविष्य की तस्वीरें बनाता। वो खुद को कभी किसी बड़े दफ्तर में बैठा देखता, कभी लोगों की तालियों के बीच खड़ा पाता। मगर उन सपनों के लिए रोज उठकर कुछ करना उसे भारी लगता था। उसे लगता था कि मेहनत मजबूरी है और सफलता किसी चमत्कार की तरह अपने आप आ जाएगी। एक दिन पिता खेत से लौटते हुए उसी बरगद के पास रुके जहां समीर हमेशा पड़ा रहता था। दिन भर की मेहनत से उनका शरीर थक चुका था, पसीने से कपड़े भीगे थे और मन में जमा चिंता अचानक गुस्से में बदल गई। उन्होंने भारी आवाज में कहा, समीर, तुम सारा दिन यूं ही क्यों पड़े रहते हो? अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो उठो, कुछ काम करो। ऐसे खाली बैठने से न जिंदगी बदलती है न किस्मत। समीर ने बिना उठे, बिना आंखें खोले लापरवाही से जवाब दिया, बाबूजी, सब किस्मत का खेल है। जब किस्मत बदलेगी तब सब अपने आप हो जाएगा। पिता कुछ पल उसे देखते रहे। उन्हें लगा जैसे उनका बेटा उनकी मेहनत ही नहीं, अपने भविष्य से भी भाग रहा है। वे कुछ बोले नहीं, लेकिन उस चुप्पी में बहुत गहरी चिंता छुपी थी। दिन बीतते गए। समीर का वही ढर्रा, वही सपने, वही टालमटोल। एक शाम वो गांव से दूर मंदाकिनी नदी के किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था, पानी में सुनहरी रोशनी फैल रही थी और हवा में ठंडक घुल रही थी। उसके मन में अजीब सा खालीपन था। वो सोच रहा था, आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी? मैं भी कब कुछ बनूंगा? तभी उसी रास्ते से एक वृद्ध साधु धीरे धीरे चलते हुए गुजरे। उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में अनुभव की गहरी चमक थी। उन्होंने समीर को देखा और रुककर पूछा, बेटा, इतनी उदासी क्यों? समीर ने पहली बार किसी अजनबी के सामने अपने दिल की बात रख दी। महाराज, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं कुछ बनना चाहता हूं, लेकिन मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। साधु हल्के से मुस्कुराए। किस्मत को दोष देना सबसे आसान रास्ता है, उन्होंने कहा, लेकिन सबसे झूठा भी। सफलता किस्मत से नहीं, कर्म से मिलती है। अगर सच में बदलना चाहते हो तो मेरे साथ 7 दिन चलो, मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो तुम्हारी सोच से भी आगे है। समीर ने पहली बार बिना ज्यादा सोचे समझे हाँ कह दी। साधु का स्वर गंभीर हो गया। एक शर्त है, इन 7 दिनों में तुम कभी खाली नहीं बैठोगे। समीर ने सिर हिलाया। उसे अंदाजा नहीं था कि यह शर्त उसकी आदतों को चुनौती देने वाली है। पहला दिन, साधु उसे गांव से दूर एक ऊंचे पठार पर ले गए। वहां न छाया थी न पानी, बस खुला आसमान और पथरीली जमीन। कुछ ही देर में समीर हांफने लगा और बैठ गया। साधु खड़े रहे। उन्होंने कहा, सपने देखो, लेकिन जाग कर। बंद आंखों से देखे सपने भ्रम होते हैं। सच्चे सपने वे होते हैं जो तुम्हें चैन से बैठने न दे। समीर ने सवाल किया, क्या सपना देखना गलत है? साधु बोले, सपना देखना गलत नहीं, बिना कदम उठाए बैठे रहना गलत है। उन्होंने जमीन से एक पत्थर उठाया। यह अपने आप कीमती नहीं बनता, तराशोगे तभी चमकेगा।
समीर के भीतर कुछ हिला। उसे लगा जैसे कोई बात पहली बार सीधे दिल में उतर रही है। दूसरा दिन साधु ने उसे गांव के बाहर बिखरे भारी लकड़ी के गट्ठर एक जगह जमा करने को कहा। समीर ने विरोध किया। इसका क्या फायदा? साधु शांत रहे। फायदा यह है कि तुम व्यस्त रहो। खाली दिमाग में डर, आलस और शक जन्म लेते हैं। काम शुरू हुआ। हाथ दुखे, पसीना बहा, सूरज चढ़ता गया, मगर शाम तक उसने महसूस किया कि मन हल्का है। साधु ने कहा, देखा, थकान है, निराशा नहीं। समीर ने सिर हिलाया। तीसरा दिन साधु उसे एक खाली जमीन पर ले गए और बीज दिए। इन्हें बो, रोज पानी देना। समीर ने बो दिया। उसी शाम देखने गया, कुछ नहीं। अगले दिन भी कुछ नहीं। तीसरे दिन झुंझलाहट, महाराज मेहनत बेकार जा रही है। साधु मुस्कुराए। क्या बीज तुरंत फल देते हैं? धैर्य बैठना नहीं, सही दिशा में लगे रहना है। समीर को अपनी उतावलापन दिखी। चौथा दिन साधु ने उसे अलग अलग लोगों के पास भेजा। कारीगर, मजदूर, बुजुर्ग, सीखो। समीर ने जाना कि ज्ञान किताबों तक सीमित नहीं, हर अनुभव एक पाठ है। पांचवां दिन ऊंचाई पर चढ़ना, गिरना, संभलना, फिर कोशिश। गिरना हार नहीं, रुक जाना हार है। छठा दिन लक्ष्य पर ध्यान, भटका तो चूका, मन शांत किया तो निशाना लगा, ध्यान बटा तो मेहनत बेकार। सातवां दिन आने से पहले साधु ने समीर से कहा कि आज वो बीते 6 दिनों को मन में दोहराए और देखे कि उसके भीतर क्या बदला है। समीर ने महसूस किया कि उसके दिन अब खाली नहीं कट रहे थे। उसका शरीर थकता था, लेकिन मन भारी नहीं होता था। पहले जहां हर शाम उसे अपनी नाकामी याद आती थी, वहां अब हर शाम उसे ये लगता था कि उसने कुछ किया है, कुछ सीखा है, कुछ सहा है। साधु ने उसी दिन शाम को आग जलाई और उसके पास बैठकर कहा कि आखिरी नियम सुनने से पहले एक कहानी समझ लो, क्योंकि कई बार इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन नतीजा न दिखे तो रुक जाता है, और वही रुकना असली हार बन जाता है। साधु ने बताया कि बहुत समय पहले इसी इलाके में एक साधारण मजदूर रहता था, जिसका नाम केशव था। केशव पत्थर तोड़ने का काम करता था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले हथौड़ा उठाता और शाम तक चट्टानों पर वार करता। कई दिन ऐसे होते थे जब पत्थर टस से मस भी नहीं होता था, हाथ छिल जाते थे, शरीर दर्द से टूट जाता था। लोग उसे ताना मारते थे कि इतना मार रहा है फिर भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन केशव का एक ही नियम था कि हर दिन कोशिश करनी है, चाहे नतीजा दिखे या न दिखे। एक दिन उसे एक बहुत बड़ी चट्टान मिली। उसने पहला वार किया, हल्की सी खरोंच आई। दूसरा वार किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, वार पर वार होते गए। 99 बार हथौड़ा पड़ा, लेकिन चट्टान नहीं टूटी। हाथ कांप रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन केशव ने सोचा कि अगर अब रुक गया तो ये 99 वार बेकार हो जाएंगे। उसने आखिरी ताकत जुटाकर एक और वार किया और वही वार चट्टान को बीच से चीर गया। लोग हैरान थे कि क्या एक वार में चट्टान टूट गई। केशव मुस्कुराया और बोला, ये एक वार का नहीं, बल्कि उन 99 वारों का नतीजा है जो बिना रुके किए गए थे। साधु ने समीर से कहा कि जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कई बार सफलता ठीक उस कदम के बाद मिलती है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। इसलिए सातवां और सबसे जरूरी नियम है, कभी मत रुकना। समीर चुपचाप सुन रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो अब तक रुकने को ही समझदारी मानता रहा था। अगले दिन सुबह साधु ने कहा कि अब समय है लौटने का। समीर घबरा गया और बोला, महाराज क्या मैं अब सफल हो जाऊंगा? साधु मुस्कुराए और बोले, सफलता कोई मंजिल नहीं है जिसे पाकर सफर खत्म हो जाए। सफलता एक यात्रा है और जो चलता रहता है वही आगे बढ़ता है। तुमने सीखा कि सपने जाग कर देखने हैं, खाली नहीं बैठना है, धैर्य रखना है, सीखते रहना है, गिर कर सीखना है, लक्ष्य पर ध्यान रखना है और कभी रुकना नहीं है। अब इन नियमों को अपने जीवन में उतारना तुम्हारा काम है। समीर ने झुककर प्रणाम किया और लौट पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रह सकती। गांव पहुंचते ही उसने अपने दिन की शुरुआत बदल दी। वो सुबह जल्दी उठता, छोटे छोटे काम शुरू करता, खेत में हाथ बटाता, लोगों से सीखता। पहले जिन कामों को वो बेकार समझता था, अब उनमें भी अर्थ खोजने लगा। हर दिन वो खुद से ये सवाल करता कि आज मैंने क्या किया,
क्या सीखा, क्या सुधारा। धीरे धीरे उसके भीतर अनुशासन आने लगा। कुछ महीनों में लोगों ने बदलाव देखना शुरू किया। समीर पहले जैसा नहीं रहा था। वो कम बोलता था लेकिन ज्यादा करता था। जब मुश्किल आती तो रुकता नहीं था। वही लड़का जो कभी पेड़ के नीचे पड़ा रहता था अब दूसरों के लिए मिसाल बनने लगा। ये सफर आसान नहीं था। कई बार थकान आई, कई बार नतीजे देर से मिले, लेकिन समीर ने साधु की बात याद रखी कि धैर्य इंतजार नहीं बल्कि लगातार सही दिशा में चलते रहना है। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई, जिसने आगे चलकर उसकी पहचान, उसका आत्मविश्वास और उसकी पूरी जिंदगी बदलनी थी। गांव लौटने के बाद समीर के भीतर जो बदलाव शुरू हुआ था वो किसी एक दिन का नहीं था, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से बन रहा था। पहले जहां वो सुबह देर से उठता था, अब सूरज निकलने से पहले ही उसकी आंख खुल जाती थी। पहले जहां वो काम को टालता था, अब वो काम ढूंढता था। खेत में पिता के साथ खड़ा होना उसे अब बोझ नहीं लगता था, बल्कि उसे वहां सीख दिखाई देने लगी थी। मिट्टी की महक, फसलों की जरूरत, मौसम की चाल और मेहनत का सही समय, ये सब बातें उसे जीवन की किताब के पन्नों की तरह समझ आने लगी। माँ जब घर में काम करती तो वो बिना कहे हाथ बटाने लगा। पहले जो काम उसे छोटा लगता था अब उसे जरूरी लगने लगा था। वो समझने लगा था कि बड़ा बनने की शुरुआत छोटे कामों को ईमानदारी से करने से होती है। लेकिन बदलाव की ये राह आसान नहीं थी। कई दिन ऐसे भी आए जब उसे फिर वही पुरानी थकान, वही पुराना आलस घेरने की कोशिश करता। कभी मन कहता कि आज छोड़ दे, कभी डर कहता कि ये सब करने से क्या होगा। ऐसे ही एक दिन जब लगातार मेहनत के बाद भी कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखा तो उसके भीतर फिर वही सवाल उठा, क्या ये सब सच में काम करेगा। उस रात उसे साधु की कही बात याद आई कि असली परीक्षा वहीं होती है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। समीर ने खुद से कहा कि चाहे नतीजा दिखे या ना दिखे, आज का काम आज करना है। अगले दिन उसने फिर वही नियम अपनाया, उठो, काम करो, सीखो और आगे बढ़ो। धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति बढ़ने लगी। वो अब काम के बीच घबराता नहीं था। गलती होती तो सीख ढूंढता और जब सीख मिलती तो अगले दिन उसे लागू करता। कुछ महीनों में गांव के लोगों ने यह बदलाव महसूस किया। जो लोग पहले उसे आलसी कहते थे अब वही लोग पूछने लगे कि समीर आजकल इतना बदल कैसे गया। समीर ज्यादा बातें नहीं करता था, वो बस मुस्कुरा देता और अपने काम में लगा रहता, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जवाब शब्दों से नहीं बल्कि काम से दिया जाता है। इसी बीच एक नई चुनौती उसके सामने आई। गांव में सूखे का असर दिखने लगा था। फसल कमजोर पड़ रही थी। कई किसान परेशान थे। पिता भी चिंतित थे कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले महीने कैसे निकलेंगे। समीर ने पहली बार पहल की। उसने आसपास के अनुभवी किसानों से बात की, पुराने तरीकों के बारे में जाना, पानी बचाने और मिट्टी को मजबूत करने के उपाय समझे। उसने कुछ छोटे प्रयोग शुरू किए। सबको भरोसा नहीं था, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। कई बार प्रयोग असफल हुए, लेकिन उसने उन्हें असफलता नहीं माना बल्कि सीख माना। धीरे धीरे एक तरीका काम करने लगा। खेत की हालत थोड़ी सुधरी। पिता की आंखों में पहली बार बेटे के लिए गर्व दिखा। यह गर्व समीर के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। उसने समझ लिया कि जब इंसान जिम्मेदारी लेना शुरू करता है तो आत्मविश्वास अपने आप बनने लगता है। इस पूरे सफर में समीर ने एक बात साफ महसूस की कि सफलता का मतलब किसी एक दिन बड़ा बन जाना नहीं होता, बल्कि हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना होता है। उसने अपनी दिनचर्या लिखना शुरू किया। आज क्या किया, क्या सीखा, कहाँ गलती हुई, कल क्या सुधारना है। ये आदत उसके लिए आईना बन गई। जब भी मन भटकता वो उसी आईने में खुद को देखता और फिर सही रास्ते पर लौट आता। समय बीतता गया और समीर के भीतर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब वो नए काम से डरता नहीं था। वो जान चुका था कि डर का इलाज काम है। खाली बैठते ही डर लौट आता है। इसलिए वो खुद को व्यस्त रखता, सीखता रहता, आगे बढ़ता रहता। एक दिन गांव में बाहर से कुछ लोग आए जो नए तरीकों से खेती और छोटे कारोबार के बारे में जानकारी दे रहे थे। पहले समीर शायद वहां जाता ही नहीं, लेकिन अब वो सबसे आगे खड़ा था, सवाल पूछ रहा था, समझ रहा था, नोट्स बना रहा था। उसने महसूस किया कि सीखने का मौका कभी छोटा नहीं होता। ये वही चौथा नियम था जिसे उसने जीना शुरू कर दिया था। उसी दिन उसे एहसास हुआ कि वो अब वही लड़का नहीं रहा जो कभी पेड़ के नीचे पड़ा रहता था। उसके भीतर एक नया इंसान जन्म ले चुका था। एक ऐसा इंसान जो अपने समय की कीमत समझता था, जो मेहनत से भागता नहीं था और जो नतीजों से पहले प्रक्रिया पर भरोसा करता था। ये बदलाव अभी शुरुआत थी। आगे रास्ता लंबा था, चुनौतियां और बड़ी थीं, लेकिन समीर अब तैयार था, क्योंकि उसने सबसे जरूरी बात सीख ली थी, कभी खाली मत बैठो, चलते रहो, सीखते रहो और रुकना मत। यही सोच उसके अगले सफर की नींव बनने वाली थी। और समीर के भीतर जो बदलाव चल रहा था वो अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहा था।
बल्कि उसकी सोच, उसके फैसलों और उसके व्यवहार में भी उतरने लगा था। पहले जहां वो किसी भी काम को शुरू करने से पहले 100 बहाने ढूंढ लेता था, अब वो काम शुरू करके रास्ते में आने वाली दिक्कतों का हल खोजने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि जिंदगी में ज्यादातर समस्याएं काम शुरू करने से पहले डर की तरह खड़ी होती हैं, और जैसे ही इंसान पहला कदम उठा लेता है, वही डर पीछे छूटने लगता है। इसी समझ के साथ उसने अपने दिन को और बेहतर ढंग से बांटना शुरू किया। सुबह उठकर वो सबसे पहले अपने कामों की एक छोटी सूची बनाता। कौन सा काम जरूरी है, किससे सबसे ज्यादा सीख मिलेगी और किस काम को टालना नुकसानदेह होगा। ये आदत उसे अनुशासन सिखा रही थी। वो जानने लगा था कि अनुशासन कोई सख्त नियम नहीं, बल्कि खुद के साथ किया गया एक ईमानदार वादा होता है। इसी दौरान उसे कई बार अपने पुराने दोस्तों की बातें सुननी पड़ी। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते कि अब ये साधुओं की तरह ज्ञान बांटने लगा है। कुछ कहते कि इतनी मेहनत का क्या फायदा, आखिर करना तो वही खेती है। पहले समीर इन बातों से चिढ़ जाता था, लेकिन अब वो चुपचाप सुनता और अपने काम में लगा रहता। उसने सीख लिया था कि हर ताना एक परीक्षा है, और हर परीक्षा से निकलने पर इंसान थोड़ा और मजबूत बनता है। कई बार रात को थकान से उसका शरीर जवाब देने लगता था, लेकिन वो साधु की कही बात याद करता कि थकान शरीर की होती है, हार मन की होती है, और मन को हारने की आदत डालनी ही नहीं है। इसी सोच के साथ वो अगले दिन फिर उठ खड़ा होता। समय के साथ उसने महसूस किया कि मेहनत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो इंसान को खुद पर भरोसा करना सिखा देती है। अब उसे बाहरी तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसे अपने किए गए काम से संतोष मिलने लगा था। इसी बीच गांव में एक छोटा सा मौका सामने आया। पास के कस्बे में हाट लगती थी, जहां लोग अपने उत्पाद बेचने जाते थे। पहले समीर ऐसे मौकों को बेकार समझता था, लेकिन अब उसने इसे सीखने का अवसर माना। उसने पिता से बात की, थोड़ी हिम्मत जुटाई और पहली बार अपने खेत की उपज लेकर हाट पहुंचा। वहां उसे ग्राहकों से बात करने का अनुभव मिला, कीमत तय करने की समझ आई, लोगों की जरूरतें जानने का मौका मिला। कुछ चीजें बिकी, कुछ नहीं बिकी, लेकिन वो खाली हाथ नहीं लौटा, क्योंकि वो अनुभव लेकर लौटा था। उसने नोट किया कि कौन सी चीज लोगों को पसंद आई, कौन सी नहीं, अगली बार क्या बदलना है। यह वही धैर्य और सीखने का नियम था जो अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। घर लौटकर उसने माँ को सब बताया। माँ की आंखों में बेटे के लिए जो भरोसा दिखा, उसने समीर को अंदर तक मजबूत कर दिया। उसे लगा कि वह सही रास्ते पर है, पर रास्ता अभी लंबा था। कई बार हालात फिर मुश्किल हुए, बारिश ने धोखा दिया, मेहनत के बाद भी नतीजे उम्मीद से कम आए। ऐसे समय में पुरानी सोच फिर सिर उठाने की कोशिश करती, लेकिन समीर ने खुद से एक नियम बना लिया था कि जब भी मन हार मानने लगे, तब काम की मात्रा दोगुनी कर देनी है, खाली बैठने की इजाजत नहीं देनी है। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, गांव के अनुभवी लोगों से बातचीत बढ़ाई। जो नहीं आता था वो पूछने में उसे अब शर्म नहीं आती थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने की ताकत है। धीरे धीरे उसके भीतर लक्ष्य साफ होने लगा। अब वो सिर्फ बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं देख रहा था, बल्कि ये भी समझ रहा था कि उसे किस दिशा में जाना है और क्यों जाना है। यही फोकस उसे भटकने से बचा रहा था। समय बीतता गया और समीर का आत्मविश्वास अब शब्दों में नहीं, बल्कि उसके काम में दिखाई देने लगा था। गांव के कुछ युवाओं ने उससे सलाह मांगनी शुरू की। वो उन्हें बड़े भाषण नहीं देता था, बस इतना कहता था कि आज कुछ करो, कल थोड़ा और बेहतर करो और रुकना मत। यही बात वो खुद पर भी लागू करता रहा। इस पूरी प्रक्रिया में उसने जाना कि सफलता का रास्ता किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज लिए जाने वाले सैकड़ों छोटे फैसलों से बनता है। हर सुबह उठना, हर दिन काम करना, हर गलती से सीखना और हर शाम खुद से ईमानदारी से सवाल करना, यही वो ईंटें थीं जिनसे उसकी नई जिंदगी की नींव बन रही थी। ये सफर अभी जारी था और आगे और भी उतार चढ़ाव आने वाले थे, लेकिन अब समीर उनके लिए तैयार था, क्योंकि उसने सबसे खतरनाक दुश्मन पर जीत हासिल कर ली थी, खाली बैठने की आदत पर। समीर को अब यह साफ समझ में आने लगा था कि मेहनत का असली फल तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर अंदर ही अंदर जमा होता रहता है। जैसे नदी की धारा बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर लगातार बहती रहती है, उसी तरह उसका जीवन भी बाहर से साधारण लग रहा था, लेकिन भीतर लगातार बदल रहा था। पहले जहां वो किसी भी काम को शुरू करने से पहले परिणाम के बारे में सोचकर रुक जाता था, अब वो सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देता था। उसे ये आदत बनानी थी कि काम किया जाए, चाहे नतीजा आज मिले या कल। इसी सोच के साथ उसने अपने जीवन में कुछ और नियम जोड़े। वो अब हर दिन खुद को थोड़ी असुविधा में डालता था। कभी ज्यादा देर तक काम करता, कभी ऐसे काम हाथ में लेता जिनसे वो डरता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि आराम के दायरे में रहकर कोई नया इंसान नहीं बनता।
कई बार उसके शरीर ने जवाब देने की कोशिश की। थकान, दर्द और आलस ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो हर बार खुद से कहता कि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और यहीं से आगे निकलना ही असली जीत है। इस दौरान उसे अपने पिता के साथ काम करते हुए बहुत कुछ समझ में आया। पहले जो बातें पिता कहते थे वो उसे डांट लगती थीं, लेकिन अब वही बातें अनुभव की तरह लगने लगी थीं। पिता जब मौसम, मिट्टी और मेहनत की बात करते थे तो समीर ध्यान से सुनता, सवाल पूछता और उन्हें समझने की कोशिश करता। उसे एहसास हुआ कि ज्ञान हमेशा किताबों में ही नहीं होता, बल्कि कई बार वो उन हाथों में होता है जो सालों से मेहनत कर रहे होते हैं। इसी बीच उसने ये भी महसूस किया कि समय की कीमत क्या होती है। पहले वो घंटों यूं ही बैठे बैठे बिता देता था, लेकिन अब उसे हर घंटे का हिसाब रहने लगा। वो जानता था कि समय वही संपत्ति है जो एक बार चली जाए तो लौटकर नहीं आती। इसी वजह से वो अब अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर जीने लगा था। सुबह मेहनत, दोपहर सीख, शाम समीक्षा और रात अगले दिन की तैयारी। ये व्यवस्था उसे भीतर से मजबूत बना रही थी। लेकिन इस सफर में एक और मुश्किल सामने आई। गांव के कुछ लोग उसकी बदलती आदतों से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि समीर अब खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगा है। कुछ ने उसके खिलाफ बातें फैलानी शुरू कर दी। पहले समीर ऐसी बातों से टूट जाता था, लेकिन अब उसने साधु की कही बात याद रखी कि जब तुम सही रास्ते पर चलने लगते हो तो विरोध अपने आप मिलने लगता है। उसने खुद को समझाया कि हर आलोचना का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कई बार चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। इसी सोच के साथ उसने अपना ध्यान फिर से अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर लिया। वो जानता था कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ बनना है। इसी दौरान उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचाना, जल्दबाजी। वो जल्दी परिणाम चाहता था और जब परिणाम देर से मिलता तो मन डगमगाने लगता। अब वो हर दिन खुद को धैर्य का अभ्यास कराता, छोटे छोटे लक्ष्य बनाता और उन्हें पूरा करने पर खुद को याद दिलाता कि सही दिशा में किया गया छोटा कदम भी आगे बढ़ने का संकेत होता है। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। वो अब किसी एक दिन की सफलता या असफलता से खुद को नहीं आंकता था, बल्कि पूरे सफर को देखता था। इसी दौरान उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास अब दिखावे का नहीं बल्कि अनुभव से बना हुआ था। वो जानता था कि अगर आज कोई नई समस्या आएगी तो वो उससे भागेगा नहीं बल्कि उसका सामना करेगा, क्योंकि उसने खुद को बदलते हुए देखा था। यही बदलाव उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। समीर अब अपने भीतर उठते हर सवाल का जवाब काम से देने लगा था। वो समझ चुका था कि दिमाग में उठने वाले ज्यादातर डर तब पैदा होते हैं जब हाथ खाली होते हैं। इसलिए उसने खुद को हर हाल में व्यस्त रखने का नियम बना लिया था। कभी खेत में काम, कभी पढ़ना, कभी लोगों से बातचीत, कभी अपने कामों की समीक्षा। उसे ये भी समझ आने लगा था कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, बल्कि हर उस दिन बनता है जब इंसान खुद से किया हुआ वादा निभा लेता है। कई बार ऐसा हुआ कि दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे लगा कि उसने कुछ खास हासिल नहीं किया, लेकिन अब वो उस एहसास से डरता नहीं था। वो जान चुका था कि हर दिन दिखाई देने वाला नतीजा जरूरी नहीं होता। जरूरी ये होता है कि आज का दिन कल से बेहतर हो। इसी सोच ने उसे अंदर से स्थिर बना दिया था। धीरे धीरे उसके शब्दों में ठहराव आने लगा, उसकी चाल में भरोसा दिखने लगा और उसकी आंखों में डर की जगह स्पष्टता ने ले ली। लोग ये बदलाव महसूस करने लगे थे। कुछ ने सराहा, कुछ ने शक किया, लेकिन समीर अब लोगों की राय से अपनी दिशा तय नहीं करता था। वो अपनी दिशा अपने रोज के कर्म से तय करता था। इसी दौरान उसने अपने जीवन में एक और बात जोड़ी। वो हर हफ्ते खुद के साथ बैठकर ईमानदारी से ये देखता कि कहाँ उसने आलस किया, कहाँ उसने सही किया और कहाँ सुधार की जरूरत है। ये आत्ममंथन उसके लिए आईना बन गया। इस आईने में वो खुद से झूठ नहीं बोल सकता था। यही वजह थी कि उसकी गलतियां कम होती चली गईं और सीख गहरी होती चली गई। समय बीतने के साथ उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद नहीं बची थी। उसने चमत्कार का इंतजार छोड़ दिया था और कर्म को ही अपना सहारा बना लिया था। ये बदलाव सबसे बड़ा था, क्योंकि अब अगर कोई समस्या आती तो वो पूछता नहीं था कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि वो पूछता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी सवाल ने उसे आगे बढ़ाया, इसी सवाल ने उसे रुकने नहीं दिया। उसे साधु की कही बात बार बार याद आती कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि यात्रा है, और जो यात्रा में रुक गया वही हार गया। अब समीर को यह भी समझ में आने लगा था कि यात्रा में थकान आना स्वाभाविक है, लेकिन रुक जाना विकल्प नहीं होना चाहिए। उसने अपने शरीर की सीमाओं का सम्मान करना सीखा, आराम किया, लेकिन बहाना नहीं बनाया।
उसने सीखा कि अनुशासन कठोरता नहीं बल्कि संतुलन है। इसी संतुलन ने उसे लंबे समय तक चलने की ताकत दी। धीरे धीरे उसकी पहचान एक ऐसे इंसान की बनने लगी जो कहता कम है करता ज्यादा है, जो वादे कम करता है निभाता ज्यादा है, और जो असफलता से भागता नहीं बल्कि उसे सीख में बदल देता है। इस पूरे सफर में समीर ने एक बात सबसे ज्यादा महसूस की कि जब इंसान अपने समय का सम्मान करने लगता है तो समय भी उसे आगे बढ़ने के मौके देने लगता है। पहले जो दिन खाली निकल जाते थे, अब वही दिन अनुभव से भरे होते थे। पहले जो रातें पछतावे में कटती थीं, अब वही रातें अगले दिन की तैयारी में कटने लगी थीं। ये सब किसी एक बड़े फैसले का नतीजा नहीं था, बल्कि रोज रोज लिए गए छोटे फैसलों का परिणाम था, और यही छोटे फैसले मिलकर बड़े बदलाव की नींव बनाते हैं। समीर की जिंदगी में अब चुनौतियां सिर्फ मेहनत तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि फैसलों की शक्ल में सामने आने लगी। उसने महसूस किया कि काम करना तो उसने सीख लिया है, लेकिन सही दिशा चुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। गांव में एक नया मौका आया जब पास के कस्बे में एक छोटा प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जहां खेती से जुड़े नए तरीकों और छोटे कारोबार के बारे में बताया जा रहा था। पहले समीर ऐसे मौकों को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन अब उसने खुद से कहा कि अगर सीखने का मौका सामने आए तो पीछे हटना भी एक तरह की हार है। उसने हिम्मत जुटाई और शिविर में शामिल हुआ। वहां उसे पहली बार यह समझ आया कि ज्ञान सिर्फ मेहनत बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मेहनत को सही दिशा देने के लिए होता है। उसने नोट किया कि कैसे वही मेहनत सही तरीके से की जाए तो उसका असर दोगुना हो सकता है। लौटकर उसने अपने खेत और कामों में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। सब कुछ तुरंत सही नहीं हुआ, कुछ प्रयोग असफल रहे, कुछ पर लोगों ने हंसी उड़ाई, लेकिन समीर ने उन हंसी को सीख में बदला। उसने हर असफल प्रयोग के बाद खुद से पूछा कि गलती कहां हुई और अगली बार क्या अलग करना है। इसी दौरान उसके भीतर का डर फिर सामने आया कि अगर सब कुछ बिगड़ गया तो क्या होगा, लेकिन उसने उसी पल खुद को याद दिलाया कि डर का जवाब सोच नहीं बल्कि काम होता है। उसने काम जारी रखा। समय के साथ कुछ बदलावों का असर दिखने लगा। नतीजे छोटे थे लेकिन साफ थे। पिता ने पहली बार खुलकर कहा कि यह तरीका सही लग रहा है। ये शब्द समीर के लिए बड़ी ताकत बने, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि भरोसा धीरे धीरे बनता है। इसी भरोसे के साथ उसने अपने लक्ष्य और स्पष्ट किए। अब वो सिर्फ मेहनती बनना नहीं चाहता था, बल्कि समझदार मेहनत करना चाहता था। उसने अपनी पढ़ाई को और बढ़ाया, अनुभव वाले लोगों से नियमित बातचीत शुरू की, और सबसे जरूरी बात, उसने खुद को समय दिया। उसने समझ लिया कि जल्दी पाने की चाह ही सबसे बड़ा रोड़ा है। धीरे धीरे वो अपने भीतर स्थिरता महसूस करने लगा। अब जब मुश्किल आती तो वो घबराता नहीं था। वो बैठकर सोचता था कि अगला सही कदम क्या हो सकता है। ये सोच उसे आगे बढ़ाती रही। इस सफर में उसे ये भी समझ में आया कि अकेले आगे बढ़ना मुश्किल होता है। इसलिए उसने आसपास के उन लोगों से जुड़ना शुरू किया जो सीखना चाहते थे, साथ काम करना चाहते थे। उसने देखा कि जब लोग एक दूसरे के अनुभव साझा करते हैं तो रास्ता आसान हो जाता है। इसी सहयोग ने उसे एक नई ताकत दी, लेकिन साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी आई, क्योंकि अब लोग उसकी तरफ देखने लगे थे, उससे उम्मीद करने लगे थे, और उम्मीदों के साथ डर भी आता है। समीर ने उस डर को स्वीकार किया और खुद से कहा कि जिम्मेदारी से भागना भी खाली बैठने का ही दूसरा रूप है। उसने जिम्मेदारी उठाई, गलतियां हुई, आलोचना हुई, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। उसने हर दिन खुद को याद दिलाया कि यात्रा लंबी है और रुकना विकल्प नहीं है। यही सोच उसे आगे ले जाती रही, और यहीं से उसकी कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी, जहां मेहनत के साथ नेतृत्व, सीख के साथ निर्णय और धैर्य के साथ साहस जुड़ने वाला था। कहानी की शुरुआत में यही सवाल उठाया गया था कि क्यों कुछ लोग बड़े सपने देखने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं, और क्यों कुछ लोग उसी मिट्टी से उठकर ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। और आज जब समीर की कहानी अपने इस मोड़ पर पहुंचती है तो उसी सवाल का जवाब खुद ब खुद सामने खड़ा दिखाई देता है, क्योंकि समीर की जिंदगी इस बात का जीता जागता सबूत बन चुकी थी कि फर्क किस्मत का नहीं बल्कि उस समय का होता है जब इंसान खाली बैठा रहता है या उठकर कर्म करना चुनता है। वही समीर जो कभी गांव के बाहर पेड़ के नीचे लेटा आसमान देखा करता था, आज उसी आसमान के नीचे अपने गांव की जमीन पर सबसे मजबूती से खड़ा था। साल बीतते गए और समीर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने ना तो मेहनत छोड़ी और ना ही सीखना। उसने हर मौसम में अपने काम को आगे बढ़ाया, सूखे में धैर्य रखा और अच्छे समय में घमंड को पास नहीं आने दिया।
धीरे धीरे उसके काम का असर पूरे गांव में दिखने लगा। जो जमीन कभी बंजर कहलाती थी वहां अब हरियाली फैल चुकी थी। जो खेत कभी घाटे का सौदा माने जाते थे वही खेत अब दूसरों के लिए मिसाल बन चुके थे। समीर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए सोचने लगा था। उसने नई तकनीकें अपनाई, पुराने अनुभवों का सम्मान किया और सबसे जरूरी बात, उसने कभी खुद को खाली नहीं छोड़ा। इसी निरंतर कर्म ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां कभी पहुंचना उसके लिए सिर्फ एक सपना था। आज समीर उसी गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन चुका था। लेकिन जमींदार सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि भरोसे का, रोजगार का और सम्मान का। गांव के लोग जिन्हें कभी उसकी आलस भरी आदतों पर हंसी आती थी, आज उन्हीं लोगों की पहली पसंद समीर बन चुका था। बड़े फैसलों में उसकी राय ली जाती थी। मुश्किल समय में लोग उसी के दरवाजे पर आते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये वही इंसान है जिसने हालात से हार नहीं मानी। आज समीर एक शक्तिशाली और सफल इंसान था, लेकिन उसकी सफलता का सबसे बड़ा गुण यह था कि उसने उसे इंसानियत से दूर नहीं किया। उसने अपने माता पिता को वो सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे। उसने गांव के बच्चों को यह भरोसा दिया कि सपने सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांव की गलियों में भी पूरे हो सकते हैं। जब कोई उससे पूछता कि इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे, तो वो मुस्कुराकर वही बात दोहराता जो कभी साधु ने उससे कही थी कि जिस दिन मैंने खाली बैठना छोड़ दिया, उसी दिन मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। आज समीर की कहानी उसी बिंदु पर आकर पूरी होती है जहां से ये शुरू हुई थी। ये कहानी भी उसी सवाल से निकलकर उसी जवाब पर आकर ठहरती है कि सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सपनों के साथ साथ रोज कर्म करना ही इंसान को आगे ले जाता है। और यही कारण है कि आज समीर सिर्फ अमीर नहीं बल्कि सम्मानित, आत्मनिर्भर और अपने गांव का सबसे मजबूत स्तंभ बन चुका है। आज जब समीर को देखकर लोग उसकी सफलता की बातें करते हैं तो उन्हें सिर्फ उसकी जमीन, उसका पैसा या उसका नाम दिखाई देता है। लेकिन बहुत कम लोग उस समय को याद करते हैं जब वही समीर खाली बैठकर किस्मत को कोसा करता था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि दुनिया हमेशा नतीजे देखती है, संघर्ष नहीं। लेकिन समीर खुद कभी अपने संघर्ष को नहीं भूला। उसे हर सुबह वही दिन याद आता था जब वो पेड़ के नीचे लेटा आसमान देखा करता था और खुद से सवाल करता था कि उसकी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। आज वही सवाल उसकी ताकत बन चुका था, क्योंकि उसने उस सवाल का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्म से दिया था। सालों की मेहनत ने उसे सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनाया बल्कि सोच में भी अमीर बना दिया था। उसने समझ लिया था कि जमींदार होना सिर्फ जमीन रखने का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी उठाने का नाम है। इसलिए उसने अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के बेरोजगार युवाओं को काम दिया, उन्हें सिखाया कि मेहनत से डरना नहीं चाहिए। उसने किसानों को बताया कि नई सोच अपनाने से परंपरा खत्म नहीं होती बल्कि मजबूत होती है। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। वही गांव जिसे लोग पीछे छूटा हुआ कहते थे, आज आसपास के इलाकों के लिए उदाहरण बन गया था। और इस बदलाव के केंद्र में समीर खड़ा था, शांत, स्थिर और आत्मविश्वास से भरा हुआ। अब उसके चेहरे पर जल्दबाजी नहीं थी, उसकी आंखों में डर नहीं था, उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने जिंदगी से लड़ना नहीं बल्कि जिंदगी को समझना सीख लिया था। जब लोग उससे पूछते कि तुम्हें कभी डर नहीं लगता, तो वो कहता कि डर लगता है, लेकिन मैं डर के साथ भी काम करता हूं, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि डर तब खतरनाक बनता है जब इंसान खाली बैठ जाता है। आज समीर की पहचान एक ऐसे इंसान की थी जो हालात बदलने का इंतजार नहीं करता बल्कि हालात को बदलने की आदत रखता है। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण बन चुकी थी कि सपने गांव या शहर देखकर पूरे नहीं होते बल्कि इंसान की आदतें देखकर पूरे होते हैं। और जब आदतें बदल जाती हैं तो किस्मत भी रास्ता बदलने लगती है। यही वजह थी कि आज समीर न सिर्फ अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार था बल्कि सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली इंसान भी था। उसके लिए सफलता का मतलब दूसरों से ऊपर होना नहीं बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने की ताकत रखना था। और यहीं पर उसकी कहानी फिर उसी शुरुआत से जुड़ जाती है जहां सवाल पूछा गया था कि क्यों कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। जवाब साफ था, क्योंकि वे खाली बैठ जाते हैं। और क्यों कुछ लोग ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे चलते रहते हैं। समीर चलता रहा, सीखता रहा, गिरता रहा, उठता रहा और कभी रुका नहीं। और यही कारण है कि आज उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी बन चुकी है जो अपने भीतर बदलाव लाने का साहस रखता है। कहानी की शुरुआत में एक सवाल था कि आखिर क्यों कुछ लोग बड़े बड़े सपने देखने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं, और क्यों कुछ लोग उसी मिट्टी से उठकर ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें देखने लगती है। और आज जब समीर की कहानी अपने इस अंतिम मोड़ पर खड़ी है तो उस सवाल का जवाब किसी शब्द में नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी में साफ दिखाई देता है।
क्योंकि फर्क कभी किस्मत का नहीं था, फर्क उस फैसले का था जो इंसान खाली बैठकर लेता है या उठकर कर्म करते हुए लेता है। वही समीर जो कभी पेड़ के नीचे लेटकर आसमान देखा करता था, आज उसी आसमान के नीचे अपने गांव की सबसे उपजाऊ जमीनों का मालिक था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि वो अपने गांव के भरोसे का मालिक बन चुका था। सालों की लगातार मेहनत, असफलताओं से सीख, धैर्य और सही दिशा में किए गए कर्मों ने उसे वहां पहुंचा दिया था जहां कभी उसने खुद को सिर्फ सपनों में देखा था। आज समीर अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, लेकिन उसका नाम सिर्फ जमीन के कागजों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में लिखा हुआ था। जिन खेतों को कभी लोग बेकार समझते थे, आज वही खेत दूसरों के लिए मिसाल बन चुके थे। जिन लोगों ने कभी समीर को आलसी कहा था, आज वही लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर समझाते थे कि मेहनत से डरना नहीं चाहिए। समीर आज एक शक्तिशाली और सफल इंसान था, लेकिन उसकी सफलता ने उसे घमंडी नहीं बनाया बल्कि और ज्यादा जिम्मेदार बना दिया था। उसने अपने माता पिता को वो सम्मान दिया जिसके वे हमेशा हकदार थे। उसने गांव के युवाओं को यह विश्वास दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान खाली बैठना छोड़ दे तो उसकी जिंदगी जरूर बदल सकती है। जब कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता तो वो कभी लंबा भाषण नहीं देता था। वो बस इतना कहता था कि जिस दिन मैंने किस्मत को दोष देना छोड़ा और रोज कर्म करना शुरू किया, उसी दिन मेरी जिंदगी ने करवट लेनी शुरू कर दी। आज समीर की कहानी वहीं आकर पूरी होती है जहां से ये शुरू हुई थी। ये कहानी भी उसी सवाल से निकलकर उसी जवाब पर आकर ठहरती है कि सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सपनों के साथ साथ जागकर लगातार और बिना रुके कर्म करना ही इंसान को आगे ले जाता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि जब तक इंसान चलता रहता है तब तक उसकी कहानी खत्म नहीं होती, और जो इंसान रुक जाता है उसकी कहानी वहीं थम जाती है जहां वो खड़ा होता है। अगर ये कहानी आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर करती है, अगर ये आपको आज खाली बैठने की बजाय एक छोटा सा कदम उठाने की हिम्मत देती है, तो हिंदी इंस्पायर स्टोरीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाली सोच मिलती है।